वेलकम फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से एक नया टॉपिक तो नहीं कहूँगा बिकॉज इट्स ऑन गोइंग टॉपिक एंड अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक बड़े रेवोल्यूशन में ट्रांसपायर हो। पर लेट्स सी। पर इस सीरीज़ में ये मेरी तीसरी वीडियो है। तो आइए बात करते हैं हम आज फिर से जो अभी मेरे राज्य बिहार और राजधानी पटना में खास करके चल रहा है, बीपीएससी के ऊपर जो छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। और पहले में मैंने बताया कि कैसे कुछ लोग इस मूवमेंट में जो प्योरली एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट है उसमें टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूशंस और कुछ ऑनलाइन एजुकेटर्स हैं जैसे ये खान सर वगैरह। और फिर दूसरे में मैंने आपको बताया कि ये जो पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज की गई, ब्रूटल लाठी चार्ज की गई, वो किस हद तक जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है किसी के भी द्वारा। तो आज हम उसी टॉपिक पे एक तीसरे पहलू पे बात करेंगे बिकॉज देयर हैज़ बीन सम न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट टुडे। सो हुआ कुछ यूँ है कि स्टूडेंट्स को जो ये लाठी चार्ज वाली वीडियोस वायरल हुई, तो ये काफ़ी हद तक एक आयर क्रिएट करने में सक्षम रही, जिसमें लोगों ने ये देखा कि जिस तरह से इस कोल्ड वेदर में, इस ठंड के दिन में जहाँ एक छोटी सी चोट लग जाए तो कितना तकलीफ़ होता है, ब्रूटली लाठी चार्ज किया गया स्टूडेंट्स को। दे वर सेइंग कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, बट स्टिल दे वर बीइंग ट्रीटेड लाइक दैट, कि उन्हें पीटा गया बुरी तरीके से दौड़ा दौड़ा के। तो ये कहीं ना कहीं एक इमोशनल एस्पेक्ट जोड़ देता है इस कॉज से, जहाँ उन्हें एक वाइडर रेंज ऑफ इमोशनल सपोर्ट में देखने को मिल रहा है। और इसी क्रम में एक नया पहलू सामने ये आया कि कल नहीं परसों एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट के रहमान सर ऐसे ही करके कोई बंदा है, और ये खान सर जो है ग्लोबल स्टडीज़ वाला, इसकी भी वापसी हुई। तो इन लोगों ने फिर से इस मूवमेंट में जुड़ने की कोशिश की बीच में इतने दिन तो गायब रहने के बाद। तो न्यूज़ में ये भी आया कि इन्हें वापस से स्टूडेंट्स ने अपने मूवमेंट से हटने की अपील की और फिर शायद इन्हें दौड़ा भी दिया, जिसकी मैं पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि ना ही मैंने ऐसी कोई वीडियोस देखी है। पर ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ था कि खान को वहाँ से जाना पड़ा, स्टूडेंट्स के विरोध का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है दैट स्टूडेंट्स आर नॉट रियली ये इन ऐसे लोगों से जो कहीं ना कहीं खान सर या फिर ऐसे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जिन पे बीपीएससी भी सख्त रूप अपनाए हुए हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त लोगों के तौर पे सामने आए हैं, जो काफ़ी हद तक सही भी है। आप ज़्यादातर टाइम अपने कमर्शियल प्रॉफिट्स पे ध्यान देते हैं, और फिर जब आप देखते हैं कि एक बड़ा मूवमेंट हो रहा है, स्टूडेंट्स रियल टाइम में कुछ गेन कर सकते हैं, अपने लिए नाम बना सकते हैं, तो आप उन्हें हाईजैक करने आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ भी नाम मैं ही बनाऊँ। खैर, ऐसे मेंटालिटी के लोग, ऐसे लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं, परंतु इनकी कोई कमी नहीं है। ये बात सच्चाई है, ये कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और इस मैटर पे हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये हमारे क्षमता पे डिपेंड करता है। परंतु जहाँ तक सुनने में आया और कि स्टूडेंट्स ने जो अगर ऐसा किया, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो लोग जिन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो लोग जो इस मामले में लिटरली उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है, तो वो लोग इसमें जुड़ के भी सिर्फ अपना फ़ायदा ही खोजेंगे। तो मेरे ख्याल से तो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को स्टूडेंट प्रोटेस्ट रहने देना ही बेटर है। इसे आप अपने कमर्शियल फ़ायदे के लिए यूज़ करके इसका और रियल टाइम मूवमेंट का इतना ज़्यादा बेनिफिट तो आप देने नहीं जा रहे हैं। ये बात वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और उन्होंने इसी के अकॉर्डिंगली एक्ट किया। अगर ऐसा सच में हुआ है तो इट ऐसा लग रहा है जैसे ये एक मैच्योर प्रोटेस्ट के रूप में आ रहा है, जहां उन्हें किसी के भी सो कॉल्ड सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स गुड, इट्स अप्रिसिएबल। पर फिर इसमें एक नया नाम जुड़ा, जन स्वराज पार्टी के
सर्वे सर्वा प्रशांत किशोर जी का, जो पॉलिटिकल कैंपेनर रह चुके हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट रह चुके हैं। तो इन महाशय ने एक नया पार्टी बनाया, जन सुराज, जो ये बाई पोल्स में लगभग एक नए पार्टी के हिसाब से तो इस पार्टी ने सच में ठीक ठाक प्रदर्शन किया। पर ये कितनी नई कही जाएगी, ये लाइक अगर इस पार्टी को एक सिंगल वोट भी मिलता है तो इसका कारण प्रशांत किशोर है। और प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में कितने नए हैं ये हम और आप बिल्कुल जानते हैं। तो खैर 10 साल पुरानी पार्टी ही हुई अगर उस हिसाब से भी देखी जाए तो, क्योंकि 2014 से पहले तो प्रशांत किशोर को सच में कोई नहीं जानता था पूरे भारत में। तो प्रशांत किशोर के इन्वॉल्वमेंट को लेके हम बात करेंगे फ़िलहाल। तो प्रशांत किशोर के इन्वॉल्वमेंट से और उनके ये जो बयान आए कि अब लाठीचार्ज नहीं होगी और अगर हुई तो सरकार गिर जाएगी, लाठीचार्ज नहीं होगी, ये इतनी बात तक तो ठीक था। इतनी बात तक तो मान सकते हैं कि आप सरकार से बात करते हैं, अपील करते हैं कि नहीं होगी तो सरकार, हो सकती है आपके पुराने रिलेशन है, आपने नीतीश कुमार की पार्टी में एज अ वाइस प्रेसिडेंट तक काम किया है, तो मे बी इट्स पॉसिबल आपके पर्सनल संबंध हो सकते हैं। देन यू आर सेइंग कि सरकार गिर जाएगी, हाउ मच फीजिबल इज़ दैट, यूर लाइक थ्रेटनिंग द गवर्नमेंट, आप सरकार को धमकी दे रहे हैं। सरकार जो कर रही है स्टूडेंट के प्रति, जो उनकी रवैया है, मैं उसका पूरी तरह से भर्त्सना ही करता हूँ, क्योंकि वो स्टूडेंट के साथ इतनी बर्बरता की ज़रूरत नहीं थी। परंतु सरकार गिर जाएगी जैसी बातें कह के आप क्या ट्रांसपायर कराना चाहते हैं, आई डोंट नो। लेकिन फिर वही बात है, सेंसेशनलिज्म का ज़माना है। हम एक्चुअल में क्या करते हैं और कितना सेंसेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्ड से, देज आर टू वेरी डिफरेंट पॉइंट्स विच आई पॉसिबली एम नॉट ट्राइंग टू डू। तो बात बस इतना तक नहीं है। फिर इनका बयान भी आया, जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव जी, इनका बयान भी आया कि ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपने सेंसेस में नहीं हैं, उन्हें राज्य के कुछ नेता और केंद्र में कुछ नेता जो बैठे हुए हैं वो चला रहे हैं, वो उनके दिमाग से चलते हैं। कहीं ना कहीं ये ज़्यादा डेरोगेटरी लगता है सुनने में, क्योंकि आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, जो इस देश में एक समय पे और शायद अब भी एक रिस्पेक्टेड फिगर था, और आप कह रहे हैं कि ही इज़ जस्ट नॉट compatible, ही इज़ नॉट ही इज़ जस्ट नॉट बीइंग व्हाट ही इज़ सपोज टू डू, लाइक ऑफ कोर्स ही इज़, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से सही है अपने जगह पे, परंतु एक सरकार के मुखिया के बारे में ये कहना कि हे ये व्यक्ति अपने दिमाग से सही नहीं है, कहीं ना कहीं ये इमेच्योरिटी को दिखाता है। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था। आप सरकार की भर्त्सना कर सकते हैं एक पर्सनल व्यक्ति के रूप में जो आपके पिता की उम्र के हैं, आप उनके बारे में ये कहेंगे कि ही हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, इनके खुद का दिमाग अब काम नहीं करता, इट्स लाइक अ लिटिल एक्सट्रीम आई विल से। तो पर सरकार की तरफ से भी कुछ खास किया नहीं जा रहा है। अब धीरे धीरे जब देश में पूरे देश के तरफ से लोगों ने कोशिश किया है, पूरे देश से उनके प्रति समर्थन आ रहा है, तो अब कुछ नेगोशिएशन टीम भेजा जा रहा है। तो पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया? जो मेन आयर का विषय है वो कहीं ना कहीं शुरुआत वहाँ उसका इस वजह से हुआ ना, कि जब ये कहा गया कि स्टूडेंट्स के और टीचर्स के एक ग्रुप के द्वारा ग्रुप को बुलाया जाएगा और उनके इंडिविजुअली बात की जाएगी बाय द बीपीएससी एंड इट्स चेयरपर्सन मिस्टर मनु भाई। तो ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ टीचर्स को बुलाया गया, टीचर्स के ग्रुप को बुलाया गया, स्टूडेंट्स यूनियन स्टूडेंट के ग्रुप्स को नहीं बुलाया गया। तो ये जाहिर सी बात है कि एक शक का माहौल क्रिएट करेगा, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं देश के ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में हो रहे हैं फ्रॉड्स, स्कैम्स, चीट्स एंड ऑल दैट। एग्ज़ाम के वक्त पेपर लीक हो जाती है, एग्ज़ाम के बाद सीटें जैसे एसएससी सीजीएल में हुई नज़र आती है, जो नीट में हुई वो जो फिर बाद में हमने देखा इवन यूपीएससी में पूजा खेड़कर के केस में हमने देखा कि किस नेक्स्ट लेवल की फर्जरी करने की कोशिश की गई। तो
आई थिंक स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन आया ये डिसबिलीफ वाला या फिर नॉट ट्रस्ट वर्दी फॉर द बीपीएससी सर्विस कमीशन, सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जायज़ था। आपने जब कहा कि मैं बुलाऊंगा, हम बात करेंगे, तो आपने क्यों नहीं बुलाया? आपको बुलाना चाहिए था, बात होनी चाहिए थी, पर बात नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिसबिलीफ क्रिएट करता है। इसे सॉर्ट आउट कर दिया जाना चाहिए था बहुत पहले ही, बुला के बात करनी चाहिए थी, पर एक अड़ियल रवैया अपनाया जा रहा है। ये मांग कि पूरे बीपीएससी के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए, ये एक्सट्रीम लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दूर से आते हैं एग्ज़ाम दिए, और उन सबको वापस से परेशान करना, ये फिर से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बहुत सारे एक्सपेंसेस दोबारा से करने होंगे, तो शुरुआत में ही करना था। लेकिन खैर उस वक्त आयोग ने आपकी सुनी नहीं, और अब भी कुछ खास सुन नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हम देख चुके हैं कि कैसे स्टूडेंट मूवमेंट्स की जो पावर है वो देश के सत्ता को पलटने की क्षमता रखती है। ऐसा हमने अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश के केस में देखा, और उससे कुछ ही महीने पहले हमने श्रीलंका के केस में देखा। वो दोनों ही यूथ रेबल मूवमेंट्स थे। वहाँ भी यूथ रेबल थे, यहाँ भी यूथ रेबल थे। वहाँ यूथ एक वर्ग था, इट वाज नॉट पर्टिकुलरली स्टूडेंट श्रीलंका में। पर बांग्लादेश में इट वाज मोर एंड लेस मोस्टली स्टूडेंट्स हु वेर फाइटिंग अगेंस्ट द डोमिनेंट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को, जो बिहार की गवर्नमेंट है या फिर जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, उन्हें भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये स्टूडेंट यूनियंस को, स्टूडेंट प्रोटेस्ट को, स्टूडेंट मूवमेंट्स को इतनी लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। और जो ब्रूटल रवैया है ये तो कतई काबिल तारीफ़ नहीं है, बिल्कुल भी भर्त्सनीय है। परंतु सरकार की तरफ से जो आगे किया जाएगा उसमें मुझे लगता है कि खास करके पटना के डीएम जैसे लोगों को तो नहीं भेजा जाए, जो बिल्कुल भी अपना क्रेडिबिलिटी खोते हुए ही नज़र आए स्टूडेंट्स के सामने। जिस तरह से उन्होंने अपना टेम्पर लूज़ किया, इट वाज कम्प्लीटली absurd, इट वाज अनलाइक अनबिकमिंग ऑफ एन आईएएस ऑफिसर। सो आई वुडंट से कि उन जैसे ऑफिसर्स को भेजना चाहिए टीम में। या तो नए लोगों को, समझदार लोगों को, एक एमिएबल लोगों को भेजना चाहिए जो इस चीज़ को नीटली सॉर्ट आउट कर दें, और फिर चीज़ें नॉर्मल आएँ। स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पढ़ना भी है, जॉब करना है, ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को स्मूथली डील किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। पर ऐसा नहीं है कि अब आगे कुछ हो नहीं सकता है। सिचुएशन कैन स्टिल बी कंटेन्ड। तो परिस्थिति को फिर से नॉर्मल लाने की कोशिश सरकार की ओर से ही करनी होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स ने सहा है, और उन्हें किसी न किसी तरह से कॉम्पनसेट तो करना ही चाहिए सरकार को। और ये जो ब्रूटल रवैया है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और उम्मीद करता हूँ कि आगे ना हो। परंतु कोई गारंटी नहीं है, हम देख चुके हैं कि कैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। और जहाँ तक प्रशांत किशोर के इन्वॉल्वमेंट की बात है, तो ये सराहनीय है, क्योंकि हम देख रहे थे अपोजिशन हो या फिर जो लीडरशिप है इस देश के, इस राज्य के, उनका कुछ खास पार्टिसिपेशन नहीं देखने को मिला। तो प्रशांत किशोर एक बड़े फिगर के तौर पे उभर रहे हैं बिहार में। तो ये कहीं ना कहीं सही है, ये स्टूडेंट्स के कॉज के लिए भी सही है, ये प्रशांत किशोर के कॉज के लिए भी सही है। इट विल गेट हिम व्हाट ही इज़ नीडिंग, बिकॉज जिस तरह का प्रदर्शन था बाई इलेक्शंस में, आई डोंट थिंक वो 5 सीट भी ला पाएंगे बिहार के चुनाव में। अगर लाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लाते हैं तो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी। इट वॉज एक्सपेक्टेड। बिहार के बाहर के लोग मुझे हमेशा ये कहते रहते हैं कि ऐसे होगी वैसे होगी, परंतु आई एम फ्रॉम बिहार, आई नो व्हाट इज़ द रियलिटी। प्रशांत किशोर को पार्टी को सीट लाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। ही इज़ जस्ट नॉट गिविंग व्हाट ही शुड बी। सिचुएशन सच में ऐसा है कि ऐसे मूवमेंट, ऐसे रेबेलियंस, ऐसे मूवमेंट्स काम कर सकते हैं पूरी तरह से इस फेरबदल में, परंतु इस रवैये के साथ तो नहीं। दे नीड फार मोर देन दिस amiable effort that they are making. They should be a little more aggressive, they should be a little more, I'm not talking about students, मैं पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूँ। सरकार से अगर आप डील कर रहे हैं तो आप इतना कॉमन तरीके से डील नहीं कर सकते हैं। यू विल हैव टू बी लिटिल असर्टफुल, लिटिल डोमिनेंट, अपने वर्ड्स से, अपने
बोली से, नॉट बाय एनी अदर मीन्स। और आज के लिए इतना ही। आगे जो भी होता है मैं आपको ज़रूर अपडेट करता रहूँगा रिगार्डिंग बीपीएससी एंड एवरीथिंग एल्स जो अभी हमारे देश और दुनिया में घटेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।